है, जितनी भी कोशिश हो, जितना भी प्रयास हो, वो सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक मूल समस्या को नहीं समझा जाएगा तब तक उसका समाधान नहीं होगा। तो ये सारे जो संकट हम देख रहे हैं, ये किस कारण से है? तो इसमें अगर हम गहराई में जाएंगे तो जो मनुष्य के जो जीवन का लक्ष्य है, उसके अंतर्निहित जो कह दे कि ऐषणा है, उसको जो पाने की चाह है, ये जब तक नहीं पूरी होती है तब तक वो भटकता रहता है, तरह तरह के अशांति में, तरह तरह की परेशानियों से गुजरता रहता है। तो ये तो कई बार इस बात की चर्चा हो चुकी है कि मनुष्य की चाह अनंत सुख को पाने की है, आनंद को पाने की है, अनावरत सुख को पाने की है, और इसी के लिए बहुत तरह के प्रयास कर रहा है और ये मिल नहीं रहा है। तो जब तक अनावरत सुख नहीं उसको मिलता है, तब तक चाहे ऊपर ऊपर जितना भी प्रयास किया जाए, ये मूल समस्या ज्यों की त्यों रहती है, और उसका समाधान नहीं होने से मनुष्य का जीवन, समाज का जीवन अशांति के दौर से गुजरता है। तो यह जो अनंत अनवरत सुख को पाना है, आनंद को पाना है, या आध्यात्मिक जगत में हम कहें, या जो ईश्वरीय तत्व में जिनका विश्वास है उस दृष्टि से कहें, तो जो ईश्वर की अनुभूति है या जो आत्मज्ञान है, परमेश्वर के प्रत्यक्ष अनुभूति है, अपरोक्ष अनुभूति है, यह नहीं होने के कारण मन विभिन्न तरह के जंजालों में फंसता है, विभिन्न तरह के कष्टों का कारण बनता है, अपने जीवन में भी और समाज के जीवन में भी। तो इस पर काफी गंभीरता से अगर हम चिंतन करें तो इस संबंध में 3 चीजों को श्री आनंदमूर्ति जी ने बताया है कि इस तरह की मानसिकता मनुष्य को तरह तरह के कष्टों में घेरती है। पहला तो है सेल्फ सेंटर्ड साइकोलॉजी, कि मुझे सुख मिले, आत्म सुख तत्व, कि मैं सुखी हूं, चाहे कोई दूसरे को दुख भी देना पड़े, वो दुखी भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं है, मुझे सुख मिलना चाहिए। और इस आत्म सुखवाद से, आत्म सुख तत्व से ही कि मुझे सुख मिले, पूंजीवाद की उत्पत्ति हुई। पूंजीवाद जो समाज में व्यवस्था है कि मेरी पूंजी है, मेरे पास जितना अधिक से अधिक धन है, जितनी अधिक से अधिक सुख सुविधा है, इसको लेकर के चारों तरफ जो है आपाधापी मची हुई है। तो यह आत्म सुख तत्व या सेल्फ सेंटर्ड साइकोलॉजी, जिसके द्वारा मनुष्य अपने को तृप्त, प्रसन्न और संतुष्ट करना चाहता है, यह अभी तक मनुष्य को नहीं कर सका, चाहे उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति क्यों नहीं हो, लेकिन और चाहिए और चाहिए, ये भावना बनी रहती है। और चाहिए के लिए उसके अंदर एक कार्बोनिक पेबुलम मन के भीतर में प्रकट होता है, वो दूसरों का शोषण करता है, एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति मन के भीतर में हिलोरे लेने लगती है। वो सोचता है कि हम कैसे किसी का बाजार कब्जा करें, कैसे किसी सरकार को अपने कब्जे में करें। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनके पास अरबों खरबों की दौलत है, हजारों वर्षों तक जिनकी दौलत खत्म नहीं होगी, वो भी इस प्रयास में है कि कैसे और लूटा जाए, कैसे और शोषण किया जाए, कैसे और दूसरों का छीन करके अपने को मालामाल किया जाए। तो यह सेल्फ सेंटर्ड साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा कहे अवरोध है, जो हमको लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता है, अनवरत सुख का ये अनुभव नहीं होने देता है, क्योंकि इस साइकोलॉजी के से प्रेरित होकर जो भी प्रयास होता है, वो प्रयास हमको एक सीमित ही सुख दे पाता है और मन को बेचैन और छटपटाहट से भरा रखता है। उसके बाद दूसरी एक चेष्टा हुई इसको दूर करने के लिए, तो उसको मनुष्य ने अनुभव किया जिसको कहते हैं मैटर सेंटर्ड साइकोलॉजी, कि भोग की सामग्रियां। अब हमको साइकिल मिला तो सोचते हैं मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिला तो सोचते हैं कार मिल जाए, अगर टीवी नहीं है तो सोचते हैं कम से कम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिल जाए, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिल गया तो सोचते हैं कि हमको कलर टीवी मिल जाए, कलर टीवी मिल गया तो सोचते हैं इंपोर्टेड टीवी मिल जाए, फिर सोचते हैं कि अरे ये तो छोटा स्क्रीन का है, बड़ा स्क्रीन मिल जाए। तो यह जो
भोगवादी मानसिकता है कि भोग की सामग्रियां अधिक से अधिक हमको प्राप्त हो, इसके लिए मनुष्य जो छटपटा रहा है, प्रयास कर रहा है कि इससे हमको अनवरत सुख मिलेगा। तो प्रयास में हम देखते हैं कि एक हमारे भाई हैं विश्व भारतवर्ष में ही, जिनका एक मकान मुंबई में 10,000 करोड़ रुपए का है। अब 10,000 करोड़ रुपए का मकान है, लेकिन इस तरह के कई मकान हैं उनको, और उनको और संपत्ति इकट्ठे करने की लालसा खत्म नहीं हो रही है। तो इसीलिए चाहे जितना इंटीरियर बढ़िया से बढ़िया बना ले, जितने टाइल्स लगा ले, मार्बल लगा लें, कार करोड़ों रुपए की कार पर चलें, ये जितनी भी भोग सामग्रियां इकट्ठा कर लें, लेकिन भोग का जो स्वरूप है कि जितना आदमी भोग की सामग्री प्राप्त करता है और भोगेच्छा उसके मन में सक्रिय रहती है, उससे भोग की भावना बढ़ती जाती है। जितनी भोग की सामग्री आती है, जितना मनुष्य बढ़िया से बढ़िया या अधिक से अधिक खर्चीली भोग की सामग्रियों का भोग करता है, तो भोग की भाव, क्योंकि समर्थ इंद्रियों के माध्यम से उनका भोग करता है, ग्लैंड के जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके द्वारा नसों की सुख की अनुभूति होती है। ये सभी सीमित दायरे में ही काम करते हैं। इन सबों की शक्तियां सीमित हैं, असीमित नहीं है। चाहे नशे नाड़ियां हो, ग्रंथियां हो, हार्मोन्स हो, ग्लैंड्स हो, जितनी भी चीजें हम देखते हैं, इंद्रियां हैं, ये सब सीमित सामर्थ्य वाली हैं। तो जो सीमित सामर्थ्य वाली है वो हमें असीमित सुख, अनवरत सुख कैसे दे सकती हैं। इसीलिए जो भोगवादी मानसिकता है उसमें भी का अंतिम परिणाम यही होता है कि मनुष्य तो दुखी होता ही है, और उसके कारण पूरा समाज दुखी होता है। वो जिस तरह के कर्म और कुकर्म और दुष्कर्म करता है, जिस तरह की ज्यादतियां करता है, जिस तरह से दूसरों को दुखी करके अपने को सुखी बनाने की कोशिश करता है, यह उसके और समाज दोनों के ही दुख का कारण बनता है। और इसी से, इस मानसिकता से, भोगवादी मानसिकता से ये साम्यवाद निकला, जिस साम्यवाद का था धन साम्यवाद, कि सबको बराबर धन दे दिया जाए, सभी सुखी हो जाए। लेकिन ये 70 वर्षों तक इस विचारधारा से आधारित कई देश अपने को प्रयास किए कि हम लोगों के जीवन को सुखी करें, वहां पर किसी भी तरह का दुख नहीं रहे, लेकिन सही हो गई, क्योंकि यह चीज संभव ही नहीं था। तो जो चीज संभव नहीं है उसको पूरा करने की कोई कोशिश करे तो निश्चित रूप से सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे किसी ने योजना बनाई कि गंगा नदी में दूध है, और उस दूध से इतना दही जमा देंगे, इतने मक्खन बना देंगे, इतने घी बना देंगे, कि इतने ज्यादा हमारे पास ये दूध के प्रोडक्ट्स होंगे कि इसको बेच करके, एक्सपोर्ट करके, और भारतवर्ष का जो जितना कर्जा है और वो खरबों का, वो सब कर्जा समाप्त हो जाएगा, उस सबको अदा कर दिया जाएगा। तो ये योजना तो ठीक है कि दूध से दही बन जाएगा, मक्खन बन जाएगा, घी बन जाएगा, और उसको बेच करके हम अरबों खरबों की दौलत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मूल बात है, अगर गंगा में दूध हो तब, अगर गंगा में दूध नहीं है, पानी है, तो बाकी आगे की सारी योजना सही, बौद्धिक रूप से सही रहने पर भी व्यवहारिक रूप से वो जो वास्तविकता के धरातल पर धराशायी हो जाती है। इसीलिए जो भोग है, ये भोग के अंदर मनुष्य को अनवरत सुख देने की सामर्थ्य नहीं है। यह अल्पकालीन सुख दे करके और थोड़ा सुख दे करके ज्यादा वो दुख देता है, ज्यादा वो रुलाता है। इसी कारण हम देखते हैं कि जहां भी साम्यवादी शासन रहे वहां पर क्रांतियां हुई और वो शासन भी खत्म हो गए, और अब से फिर जो है सो पूंजीवादी ही व्यवस्था में लोग को सुखी करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन न यह सफल हुआ है और न सफल होने की कोई संभावना है। इसलिए हमेशा विश्व एक ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है, कब विस्फोट होगा कहना मुश्किल है,
क्योंकि जब समाधान नहीं होता है तो जो लोग असंतुष्ट होते हैं, जो लोग दुखी होते हैं, उनसे बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो फिर उनका गुस्सा भड़क करके समाज में अराजकता की स्थिति पैदा कर देता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा कर देता है, मार काट, दंगा फसाद, यही सब इसके अंतिम परिणाम होते हैं। इसीलिए भोगवादी मानसिकता और जो स्व केंद्रित मानसिकता है, सेल्फ सेंटर्ड साइकोलॉजी है, ये दोनों जड़वाद पर आधारित है, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफीज है, मटेरियलिस्टिक साइकोलॉजी है। और मैटर जो है एक सीमित चीज है, असीमित नहीं है। इसीलिए इन दोनों के माध्यम से जितने भी प्रयास हुए हैं वो सभी मनुष्य को अंतिम रूप से सुखी पहुंचाने में, सुख पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं। तो एक तीसरा प्रयास और हुआ ये समाज में कि कैसे ये मनुष्य के भीतर जो अशांति है, बेचैनी है, समाज में जो तरह तरह के कष्ट और संकट, विषमता और दुख और हम अभाव देखते हैं, उसको दूर किया जाए। तो उसके लिए एक और मानसिकता सामने आई जिसको कहते हैं डोगमा सेंटर्ड साइकोलॉजी। डोगमा सेंटर्ड मतलब कि जब पहले के प्राक ऐतिहासिक युग में, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, जब मनुष्य ने देखा कि सूरज उगता है तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है और हमको डर खत्म हो जाता है। अगर कोई जानवर आ रहा है, एक हिंस्र पशु आ रहा है, वाइल्ड एनिमल आ रहा है, तो अपने को छिपा के बचा सकते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में कोई जानवर आके काट के मार के खा गया तो कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए इस डर से, एक डोगमेटिक फियर से, ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है, रात आएगा तो अंधकार आ जाएगा, सूर्य निकले या सूर्योदय होने पर प्रकाश आ जाएगा। लेकिन उस वक्त बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, तो लोग रात को भी नमस्कार करते थे कि रात्रि देवी हमारा जीवन सुख से रहे, और सुबह जब सूर्योदय हुआ तो सूर्य को भी नमस्कार करते थे, और सूर्य की पूजा भी होती है। एक छठ त्योहार है जो हमारे भारतवर्ष के कुछ क्षेत्रों में काफी लोग भक्ति से मनाते हैं, ये सूर्य की पूजा है। और उस वक्त माँ की भावना थी, क्योंकि शादी विवाह की प्रथा नहीं थी, तो छठी मैया कहा जाता है, उसमें सूर्य को माँ के रूप में देखा गया, लेकिन सूर्य ऐसे पुल्लिंग में व्यवहार किया जाता है। तो यह जो अभाव है, यह जो भय है, उसके कारण से मनुष्य ने पूजा करना शुरू किया, और धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि रात्रि या दिन ये हमारे हाथ में नहीं है, तो इनको कोई बनाने वाला है। तो फिर हुआ कि चलो उस परम सत्ता को या उस शक्ति को भी हम नमन करते हैं, जिसके कारण हमको प्रकाश मिलता है या जिसके कारण अंधकार में हमारी सुरक्षा होती है। तो मनुष्य के अंदर जो इस तरह की एक डोगमेटिक फीलिंग आई कि भय को जो दूर कर देगा, जो हमारे अभाव को दूर कर देगा, उसको हम नमन करें, तो इससे रिलीजन निकले। एक तो धर्म का तत्व है कि जो वास्तव में विचारवान लोग थे, जो रैशनल, जिनकी थिंकिंग थी, युक्ति संगत जिनका चिंतन था, उन्होंने तो ब्रह्म विद्या का आविष्कार किया, ब्रह्म विज्ञान का आविष्कार किया और ब्रह्म की तरफ वो लोगों को मार्गदर्शन किए। लेकिन अधिकांश लोग, चूंकि बुद्धि की सीमा होती है और बुद्धि से सब चीज को नहीं समझा जा, डोगमे की तरफ चले गए, भाव जड़ता की तरफ चले गए, अंधविश्वास कुसंस्कार की तरफ चले गए, तरह तरह की पूजा, तरह तरह के अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा और तरह तरह के कहिए जप, यज्ञ, बहुत सारी चीजें मनुष्य ने किया। ये मजहबी या कह सकते हैं सांप्रदायिक या जो जिसको धर्म व्यवसाय भी कह सकते हैं, द्वारा मनुष्य की जो अंतर्निहित भावना है अनंत को पाने की, अनंत सुख को या आनंद को पाने की, वो तृप्ति नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो डोगमा सेंटर्ड साइकोलॉजी हुआ, उससे मजहब निकले, और मजहब में चूंकि युक्ति का स्थान, भावधारा प्रवाहित की गई कि मजहब में अकल का दखल नहीं है। अर्थात जो कहा जा रहा है, किताब में जो लिखा है, मानो जो किसी
धार्मिक आदमी ने, जिसको देखते हैं कि भाई चंदन लगाए हुए है या कोई गेरुआ वस्त्र पहने हुए है, उससे जो कह दिया मान लिया, जो उसने कहा कि इस तरह पूजा करो, इस तरह का जप करो, गाय को दान करो, या कोई यज्ञ करा दो, कोई मंदिर बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, इस तरह का किसी ने निर्देश दिया, हमने किया कि इससे हमको कोई लाभ होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि डोगमा सेंटर्ड जितने भी काम हुए हो रहे हैं, अब जैसे एक डोगमा है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर कोई आफत आ जाएगी। अब हो सकता है लोगों ने, पहले के लोगों ने कभी देखा हो कि जब बिल्ली काट जाती है और कोई उसमें गुजरता है तो कोई उसको तकलीफ हो जाती है, 2-4-10 बार ऐसा हुआ तो ये एक डोगमा हो गया कि चलो बिल्ली काट जाए तो नहीं जाना चाहिए, कब रुक जाना चाहिए, कुछ देर के बाद जाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे कोई युक्ति नहीं है कि बिल्ली जा रही है तो जा रही है, जैसे और लोग चल रहे हैं वैसे वो भी चल रही है, तो बिल्ली चली जाए या कुत्ता चला जाए या बाघ शेर चला जाए तो उससे क्या आफत आएगी, वो अपने रास्ते से गया, हम अपने रास्ते से चलें। लेकिन इस तरह के डोगमा रहे, जैसे एक मैं कहीं गया था तो वहां पर मालूम हुआ कि कहीं पूजा पाठ हो रहा था, कोई कथा हो रही थी, तो वहां पर जो रखा हुआ था पूजा की सामग्री, जो नैवेद्य जिसको कहते हैं, जो अर्पित किया जाता है देवी देवताओं को, तो उसमें किसी बिल्ली ने आकर के मुंह लगा दिया। अब बिल्ली ने मुंह लगा दिया तो सबको माना गया कि ये तो सब बिल्कुल झूठा हो गया, अपवित्र हो गया, अब ये देवता को नहीं चढ़ाया जा सकता। फिर नया से सब चीज खरीद के लाया गया। लेकिन उसके बाद उस गांव में एक नियम बन गया कि जितनी भी बिल्लियां हैं, जब कोई पूजा हो तो उनको बांध देना है, जिससे वो आकर के नष्ट नहीं करे पवित्रता को, वो उल्लंघन नहीं करे, पवित्रता बरकरार रहे जो नैवेद्य है उसका। इसीलिए बिल्लियों को बांध के रखना, वो एक परंपरा बन गई। अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बिल्ली खत्म हो गई, वहां पर बिल्ली की कोई आबादी नहीं रही, बिल्लियां कहीं चली गई भाग करके, या वहां पर नई बिल्लियां रही नहीं। तब जब बिल्लियां नहीं रही लेकिन एक परंपरा बनी हुई वहां पर शुरू हुई, तो ये क्या है कि डोगमा है, दूसरे गांव से बिल्ली लाने की क्या जरूरत है। तो लोग मूल कारण नहीं जानते थे कि क्यों बिल्ली को बांधा गया। और दूसरी बात, बिल्ली ने अगर किसी में मुंह लगा दिया तो उसको हटा करके उसकी जगह एक नई चीज या बढ़िया चीज खरीद के ला के रख देते कि चलो इसने जूठा किया, पूरा का पूरा ही पूजा एकदम भ्रष्ट हो गया, पवित्र हो गया। तो इस तरह के चिंतन के पीछे कोई युक्ति नहीं है। और इसीलिए शास्त्रों में ऋषियों मुनियों ने, जो मननशील थे, विचारशील थे, जो गहराई में जाके समस्या को समझने का प्रयास करते थे, उन्होंने देखा कि ये तो तरह तरह से लोग ढोंग पाखंड कर रहे हैं, भगवान के नाम पर बहुत तरह की चीजें कर रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जो निराधार है, जो मन में भ्रांति पैदा करते हैं, द्विधा पैदा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि केवल शास्त्र माश्रित्य न कर्तव्या विनिर्णय युक्ति ही न विचारे न धर्म हानि प्रजायते, कि केवल शास्त्र पर आश्रित रहते, मैंने किताब में लिखा हुआ है, तेरे कोई भी किताब लिखेगा उसे कुछ भी लिख देगा, कैसे पूजा करो तो तुमको नौकरी मिल जाएगा, ऐसे करो, इस तरह का श्लोक पढ़ो, इस तरह का आरती दिखाओ तो एक बढ़िया वर मिल जाएगा तुम्हारी बेटी के लिए। तो इस तरह की जो बातें जो शास्त्रों में लिखी रही, कर्म कांड रहे, उसके कारण जो है सो लोग उसका पालन भी करते रहे। तो ऋषियों ने कहा कि केवल शास्त्र माश्रित्य न कर्तव्य निर्णय है, कि केवल शास्त्र पर आश्रित होकर कर्तव्य का निर्णय नहीं हो सकता है। तो क्या करना है, तो कहते हैं युक्तिहीन विचारे न धर्म हानि प्रजायते, कि जो युक्तिहीन विचार है, जिस विचार के पीछे, जिस अनुशीलन, जिस
कार्य के पीछे युक्ति का आधार नहीं है, युक्ति संगत नहीं है जो, तो उससे धर्म की हानि होती है, जो हो ही रही है, हम देख ही रहे हैं। तो जो मूल समस्या है कि ये जो 3 तरह की साइकोलॉजी है, एक तो सेल्फ सेंटर्ड साइकोलॉजी, स्व केंद्रित, मैं सुखी हूँ। दूसरा मैटर सेंटर्ड साइकोलॉजी की अधिक से अधिक भोग शास्त्र है। तीसरा जो डोगमा सेंटर्ड, जिससे कि मजहब निकला, तरह तरह के धार्मिक विश्वास या अंधविश्वास या कुसंस्कार, प्रथाएं जो चल रही हैं, इन तीनों के कारण जो असली साइकोलॉजी है जो मनुष्य में होना चाहिए, वो दब जाती है, वो बिल्कुल नीचे चली जाती है, वो प्रकट नहीं हो पाती है। वो है गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी। अब गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी, अब गॉड क्या है, कैसे है, इन पर कुछ चर्चा पहले भी हुई है, आगे भी हो सकती है। अभी केवल इतना ही मैं कहना चाहूंगा गॉड के संबंध में कि जिस तरह से हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं कि मुझे कलकत्ता जाना है, मैंने टिकट कटाया है कलकत्ता का और मैं गया, लेकिन मालूम हुआ कि गाड़ी कैंसिल हो गई और गाड़ी नहीं जाएगी, मुझे वापस आना पड़ा। तो हमने जो इतना प्रयास किया, टिकट खरीदा, रिजर्वेशन कराया, स्टेशन गया, ये सब प्रयास हमने अपने चिंतन से किया, अपने अंगों के माध्यम से किया, लेकिन वहां जाकर के मालूम हुआ कि गाड़ी नहीं गई। मतलब कि हमारे अंदर कोई त्रुटि नहीं थी, फिर भी वो घटना नहीं घटी। हमारे जो जाने का प्रयास था वो सफल नहीं हुआ, मैं नहीं जा सका। इसका मतलब यह है कि हमारे सोचने में भी एक शक्ति है, जिस शक्ति का हम उपयोग करके और काम करते हैं। उसी तरह हमारे अंगों में, हमारी इंद्रियों में एक शक्ति है, जिसका उपयोग करके भी हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, सब कुछ फेल कर गई, मैं जा नहीं सका। इसका मतलब है कि कोई एक और शक्ति है जिसके कारण हमारी यात्रा में बाधा पहुंच गई। किसी लड़के ने बहुत मेहनत किया, काफी मेहनत किया, लेकिन वो इम्तहान पास नहीं कर सका, या इम्तहान पास भी किया तो इंटरव्यू में गया तो इंटरव्यू में नहीं वो सफल हो सका। और दूसरा जिसको समझता था कि कमजोर है, ये मुझसे कम जानता है, वो लड़का सफल हो गया। तो अब इसमें यही है कहना मुझे कि इसका मतलब है कि हम जो अपनी प्रतिभा से, हम अपने बुद्धि से, बोधि से, अपने मस्तिष्क से, अपने इंद्रियों से, अपने अंगों से जो हम कुछ करते हैं, इन सब के भीतर एक शक्ति है, तभी हम कुछ करते हैं इनके माध्यम से। इसके अतिरिक्त भी एक शक्ति है जो हमारे इन सब के प्रयासों को, इन सब के बनाई हुई कष्टकर योजनाओं को भी वो पूरा नहीं होने दे सकती है। उसी शक्ति को, उस रहस्यमय शक्ति को, उस अदृश्य शक्ति को हम ईश्वर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं। वो शक्ति है और उसकी अनुभूति की जा सकती है। लेकिन अगर हमारे बुद्धि से ही सब कुछ ठीक होता, हमारे अंग प्रत्यंग से ही सब कुछ ठीक होता, तो हम हर चीज का समाधान निकाल लिए होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये कोरोना है जिसका काफी वर्षों से चल रहा है, 2 वर्षों से तो चल ही रहा है कि लॉकडाउन भी हुआ और वायरस की खोज हो रही है, ये वैक्सीन की खोज हो रही है, बन रही है। तो ये जो इतना बुद्धि, विद्या, ज्ञान मनुष्य प्राप्त किया और एक वायरस को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जितनी क्षमता है उससे बड़ी क्षमता वाली भी कोई चीज है जो उसकी नजर में नहीं आ रही है, लेकिन है, तभी ये घटनाएं होती है। तो उसी अदृश्य शक्ति को, जिस पर किसी का वश नहीं है और जिसको अनुभव किया जा सकता है, और अनुभव करने के बाद मनुष्य के अंदर एक आंतरिक तृप्ति होती है, मनुष्य महसूस करता है कि मुझे जो पाना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, मुझे मिल गया। तो वहां जाकर के उसके मन में राग और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। वो न तो किसी से कलह करता है और न कोई उससे कलह करते हैं। वो सबों के लिए कल्याणकृत हो जाता है, सबों के लिए वो आनंदमय हो जाता है। तो यह स्थिति कि जो गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी हमारे भीतर आए, तो इसके लिए किसी भी तरह का अभिनय, ढोंग, पाखंड, आडंबर, दिखावा जरा भी इसमें लाभदायक नहीं है। थोड़ी बहुत हमें कुछ तरक्की होगी, कुछ संतोष मिलेगा,
कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन इससे अस्थाई हमें कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। जो अनवरत सुख प्राप्त होने की जो मन की आकांक्षा है, जो हमेशा तृप्त रहना चाहता है, मन हमेशा संतुष्ट रहना चाहता है, हमेशा सुखी रहना चाहता है, इस स्थिति को ये किसी भी तरह का ढोंग आडंबर पाखंड, किसी भी तरह के ऐसे प्रयास जो अंधविश्वास पर आधारित है, कुसंस्कार पर आधारित है, वो हमको नहीं संतुष्ट कर सकते, हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए जो गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी, इसका ज्ञान वही दे सकते हैं जो स्वयं उसमें प्रतिष्ठित है। जो जानता ही नहीं है वो क्या है, अंदाज की वहां करते रहो कुछ हो जाएगा। तो इससे कैसे हो जाएगा? जो कर रहा है आदमी फिर भी नहीं हो रहा है। कोई कहता है कि भाई इस तीर्थ में जाओ तो ये फायदा मिलेगा, उस मजार पर जाओ चादर चढ़ा दो तो ये हो जाएगा, कोई कहता है वहां कीर्तन करा दो तो ये हो जाएगा, लेकिन कराया नहीं हुआ। तो फिर कोई बोला नहीं उस तरह का जाओ, उस देवी देवता के पास जाओ, उस तीर्थ में जाओ, उस कब्र पर जाओ, उस गुरुद्वारे में जाओ। ये तरह तरह की जो इस तरह की चीजें समाज के अंदर आज फैली हुई हैं, तो इसका निदान कहाँ है? क्या भगवान कई है? क्या दुनिया को बनाने वाले हजार हैं? तो आप जब गहराई से सोचिए तो देखता हूँ कि मैं मुझे होती है, जंगिया में है, तो बड़ा बीमार है और डॉक्टर को एक ग्रुप का खून चाहिए। अब वो आदमी मान लीजिए कोई जिसको कहते हैं ऊंची जाति का है, अब खून ऊंची जाति में किसी का जो भी लाएगा नहीं मिला, लेकिन जिसको छोटी जाति मानते हैं, अछूत मानते हैं, उसका खून मिल रहा है, तो डॉक्टर तो उसी का खून लेकर के देगा और उसकी जान बच जाएगी। तो जो असलियत है वो ये है कि परमात्मा ने कोई भेद बुद्धि नहीं पैदा किया, उन्होंने जो बनाया सबके लिए बनाया, जो किया सबके कल्याण के लिए किया। तो इसीलिए जो इतने मतांतर, इतने जो हम विश्वास देखते हैं, ये मनुष्य के भीतर अभी तक सुख और शांति नहीं ला सके। न पूंजीवाद ला सका, न धन साम्यवाद ला सका, न मजहब और संप्रदाय और तथाकथित जो ईश्वरीय विश्वास है वो ला सके। और आज हम देखते हैं कि तरह तरह के जाति पर, मजहब पर, संप्रदाय पर, क्षेत्र पर, भाषा पर, मेरी संस्कृति अच्छी है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सनातन हूँ, कोई कहता है मेरी अल्लाह सबसे बड़े हैं। अरे अल्लाह कई है क्या? सनातन कई है क्या? तो जब सनातन एक है, अल्लाह एक है, खुदा एक है, गॉड एक है, तो लड़ते क्यों हो? मैंने कई सन्यासियों से, कई साधुओं से, कई समाज के शुभचिंतकों से ये प्रश्न रखा कि भाई आप सभी समाज के हित की बात कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि मनुष्य सुखी रहे, तो फिर आप एक क्यों नहीं होते हैं? एक होकर के सभी क्यों नहीं चलते हैं? तो हम इस मजहब को मानते हैं, तो हम इस संप्रदाय को मानते हैं, तो हम इस पंथ को मानते हैं। अरे आप किसी भी पंथ को मानिए, जब आप ये मानते हैं कि दूसरे को सुख कल्याण पहुंचाना है, तो फिर एक क्यों नहीं होते हैं? ये जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे भीतर, आज समाज के भीतर, जिसके कारण कि सभी कष्ट में है, पूरा विश्व मानवता कष्ट में है कि हम दूसरे को अपना मानने को तैयार नहीं है, पराये हैं, दूसरे मजहब के हैं, दूसरी जाति के हैं, दूसरे देश के हैं, दूसरे प्रांत के हैं, दूसरी भाषा, दूसरी संस्कृति, दूसरे सभ्यता के हैं। अरे दूसरा क्या होता है? हमारे शरीर में के अंग है, पैर का कुछ काम है, पैर में अंगुलियां हैं, तो सभी अंगुलियां एक तरह की नहीं है, सभी का कुछ न कुछ दायित्व है। तो प्रभु ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, ये सबके सुख के लिए बनाया। एक पिता है हमारे, एक माँ है हमारी, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। तो हम सभी का एक परिवार है, आनंद परिवार है, वे चाहते हैं सभी सुखी हो। बच्चा का जन्म नहीं हुआ है और माँ को दूध आ जाता है, क्योंकि उसके जीवन की रक्षा के लिए प्रभु समझते हैं कि अगर ये नहीं दिया जाए, दूध दिया जाए, जो और कुछ पचा ही नहीं सकता है बच्चा, क्योंकि उसकी हथेली विकसित नहीं होती है, तो माँ को दूध आ जाता है और दूध से उसका पालन पोषण होता है। तो जो इतना सोचते हैं कि जिसका जन्म नहीं हुआ है उसके पहले ही उसके जीवन रक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो इन्होंने जो सृष्टि बनाई है सबके कल्याण की बनाई है।
तो इसके लिए, ये सोचने के लिए जो गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी है, जो एक ब्राह्मी आदर्श है कि हमारे पिता एक है, परम पिता एक है, परमा प्रकृति माँ हमारी एक है, त्रिभुवन स्वदेश है, यह जो मन की दृष्टि है यह हमारे भीतर नहीं आ पाती है, और सभी सबके कल्याण की बात करते हैं, अब फिर भी आपस में लड़ते हैं। इससे मैं तो सबों से अनुरोध करूंगा, जो भी समाज को शुभ चिंतक है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटी जात, बड़ी जात, गोरे काले, किसी भाषा को बोलने वाले, किसी संस्कृति को बोलने वाले, जो भी समाज के शुभ चिंतक हैं, जो भी समाज का कल्याण चाहते हैं, वे सभी एकजुट हों, एक मंच पर आए, कम से कम एक बिंदु पर तो एक है कि सबका कल्याण हो, तो फिर क्यों नहीं मिलकर कर सकते हैं। और ऐसे लोग जब एक होंगे, नीतिवादी लोग एक होंगे, जो समाज के हित चिंतक एक होंगे, तब जो समाज के अंदर एक ध्रुवीकरण होगा। जो लोग वो चीज नहीं पसंद करते हैं, जो मनुष्य को बांट के रखना चाहते हैं, मनुष्य में कलह पैदा करना चाहते हैं, फूट डाल करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, वे सब लोग एक दूसरी तरफ हो जाएंगे, एक ध्रुवीकरण हो जाएगा। समाज के शुभचिंतक नीतिवादी लोग वास्तव में धर्मनिष्ठ, ढोंगी पाखंडी नहीं, जो अंदर से भगवान को मानते हैं, भगवान के लिए मन प्राण उनका एकदम समर्पित है, ऐसे लोग, और जो ढोंगी पाखंडी, आडंबरी, दिखावटी, स्वार्थी, एक नीरे दर्जे के निहित सुख के लिए किसी को कष्ट में देने से भी परहेज नहीं करने वाले, ये लोग अलग हो जाएंगे। तो यह जो दो दल बनेगा, एक जिस तरह से भगवान कृष्ण ने किया था, पूरा भारत दो भागों में बट गया, तो उसी तरह के एक ध्रुवीकरण की जरूरत है कि ढोंग और पाखंड और शरण हो। और यह हर मजहब में है, हर जाति में है, हर देश में है, हर समाज में है। ठग कहाँ नहीं है, चोर कहाँ नहीं है। मैंने तो देखा है जेल में कि हर जाति मजहब के लोग वहां पड़े हुए हैं। तो इसीलिए मेरे मन में यही बात आई उसके बाद कि एक बेईमान से बेईमान भी दुकानदार ईमानदार कर्मचारी रखता है। वो खुद बेईमान है, सेल्फ टैक्स की चोरी करता है, इनकम टैक्स की चोरी करता है, हिसाब में हेरा फेरी करता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखे हुए हैं कि वो अकाउंट ऐसा बनाए कि सब सारी गोलमाल को सही रूप से प्रस्तुत किया जा सके, इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले अकाउंट में कोई हेरा फेरी नहीं प्राप्त कर सके, और अगर प्राप्त होता है तो उसको घूस दे करके उसको भी सही करा दे। तो इसका मतलब है कि वो बेईमान आदमी बेईमानी हर जगह कर रहा है, लेकिन कर्मचारी ईमानदार रखता है। उसका सेल्समैन, उसका ट्रेजरर, उसका चपरासी, उसके पार्टनर जो भी है, सबसे चाहता है कि ईमानदारी से पेश आए। तो ईमानदारी हमारे प्रति सभी ईमानदार हो, हम दूसरे के प्रति बेईमानी की पूरी छूट चाहते हैं, मनमानी की पूरी छूट चाहते हैं, तो ये चीज नहीं चलेगा। और इन चीजों के कारण आज समाज कष्ट में है। इसीलिए श्री श्री राममूर्ति जी ने आह्वान किया कि विश्व के नीतिवादियों एक हो। इसलिए मैं तो कहूंगा, जो भी राजनीतिक नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या सामाजिक नेता हैं, मजहबी नेता हैं, सांप्रदायिक नेता हैं, जो भी जहां जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, उनको वास्तव में मनुष्य, दुखी मनुष्य से प्यार है। एक मंच पर आए, एक संगठित हो, संगठित शक्ति खड़ी करें और उन लोगों से लड़ाई करें जो वास्तव में मानवता के दुश्मन है, जो मनुष्य को एक नहीं होने देना चाहते हैं। ये पूरा जो विश्व परिवार, इतनी सुंदर सृष्टि प्रभु ने बनाई, उसके सौंदर्य में जो विष घोल रहे हैं, उन लोगों को पहचान करके उनके विरुद्ध संघर्ष करें। जब ऐसा संघर्ष होगा तभी जाकर के समाज के अंदर सुख और शांति आएगी, क्योंकि उस संघर्ष का परिणाम यही होगा कि अच्छे लोगों की जीत होगी। एक सुनिश्चित है कि जहां पर जतो धर्मस्ततो जया, जो धर्म पर, धर्म का मतलब है बुराई रहित हो जाना, कोई बुराई नहीं, दूसरे के कल्याण की बात, ये धर्म का वास्तविक एक सार अर्थ है। इसीलिए जो धर्मनिष्ठ लोग होंगे, जो बुराइयों से लड़ने वाले होंगे, और बुराइयां भी ये नहीं कि दूसरे की बुराई, पहले अपनी बुराई, उसके बाद अपने आसपास पास पड़ोस में बुराई, और उसके बाद पूरे समाज की बुराई। बुराई जहां भी है, जिस जगह भी है, जिसमें भी है, जिस काल में भी है, हमारा बुराई के विरुद्ध संग्राम चलता रहेगा। किसी भी तरह का कपटाचरण, पापाचरण, पशुता, उसके विरुद्ध हम असहिष्णु रहेंगे।
कभी भी हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इनके माध्यम से पापाचरण, कपटाचरण और पशुता के माध्यम से पूरी मानवता को हर तरह की तबाही में जो डाला हुआ है। तो इसीलिए मैं इस आनंद जीवनम मंच से मैं सभी को, पूरे विश्व के जितने भी मानव प्रेमी हैं, जितने भी दुखी मनुष्य से प्यार करने वाले हैं, किसी मजहब, किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी भाषा, किसी देश के रहने वाले हो, मेरा आह्वान है, मेरी पुकार है, मेरा उनका से विनम्र निवेदन है कि वे एक मंच पर आए इस गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी में, जो ये कहता है कि हमारे पिता एक हैं, हमारी माँ एक है, ये त्रिभुवन हमारा स्वदेश है, हम सभी भाई भाई हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, कोई हमारा पराया नहीं है, एक का सुख सबका सुख और एक का दुख सबका दुख है। इस तरह की भावना से जो भावित हैं वो एक बना करके और पाप शक्ति के होगा और हम सब लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए जो मूल समस्या है वो ब्राह्मी भूमा दृष्टि का अभाव, कि हम सबको अपना नहीं मान पा रहे हैं, हम पूरे विश्व को अपना नहीं मान पा रहे हैं, हम परम पुरुष परमात्मा को एक नहीं अनेक मान रहे हैं। अरे तो जो अनेक होगा वो भगवान कैसे हो सकता है? जब भगवान होगा तो उससे बड़ा कोई नहीं होगा, और उससे बड़ा जब कोई नहीं होगा तो एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता। दो होने का मतलब कि खंड हो गया उसका, कोई ना कोई दोनों में कभी ये जीतेगा तो कभी वो जीतेगा। लड़ाई अगर हो जाएगी, पहलवानी कुश्ती अगर दंगल होगा अखाड़े में, तो कभी इसका पलड़ा भारी कभी उसका पलड़ा भारी। तो लेकिन जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वांतर्यामी है, जो सर्वव्यापी है, जिसमें कोई भी असंपूर्णता नहीं है, जो स्वयं में संपूर्ण है, जो स्वप्रकाशित है, वही वास्तव में ईश्वर है, वही भगवान है। वो दो नहीं एक है। इसीलिए जो उस एक को मानते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, सभी को अपना रिश्तेदार मानते हैं, हर दुखी मनुष्य से किसी स्वार्थ के वशीभूत नहीं होकर बल्कि निश्चल प्रेम से वो उसको अपना मानकर उसके कल्याण के लिए, सेवा के लिए आगे आते हैं, ऐसे लोग ही वास्तव में ईश्वर निष्ठ है, ऐसे ही लोग धर्मनिष्ठ है, ऐसे ही लोग वास्तव में मानवता के संपद है, मानवता के श्रृंगार है। तो इसीलिए मैंने यही महसूस किया कि जब तक ये गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी नहीं आती है, तब तक ये तीनों साइकोलॉजी हावी रहेगी और मनुष्य को हर तरह से, व्यक्ति को ही परेशान करेगी, समाज को भी करेगी। और चाहे जिस भी परिस्थिति मनुष्य हो और जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौकरी करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहा हो, उसको हर तरह से दुखी करेंगे। इसीलिए आज जरूरत है कि इन सारी साइकोलॉजी से ऊपर उठ करके हम अपने को गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी में स्थित करें। गॉड भाव से हर जीव से प्यार करते हैं, न केवल मनुष्य, न केवल मानव जाति, बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधे सबों के लिए, समस्त सृष्टि के प्रति, सजीव निर्जीव सबके प्रति मन में निश्चल प्रेम है, अनंत प्रेम है। ऐसे लोग ही वास्तव में सुख का लोगों को आभास दे सकते हैं, उनका सुख को ला सकते हैं। तो इसीलिए आज जो सबसे बड़ी जरूरत है एक भूमा दृष्टि की, एक कॉस्मिक आउटलुक की, एक कॉस्मिक सोसाइटी बनाने की, कि एक पूरा परिवार, एक पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो ये जब तक भूमा दृष्टि नहीं आती है, जब तक हमारे मन में एक ब्रह्मांडीय, एक कॉस्मिक फीलिंग का आविर्भाव नहीं होता है, तब तक ये चीज संभव नहीं है। इसीलिए इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात इस संदर्भ में मैं ये कहूंगा, इस संकट को समझने का जो आज तौर तरीका है, हमारी पार्टी अच्छी है, हमारे एजेंडा अच्छा है, हमारे नेता अच्छा है, अरे तो क्यों क्यों नहीं समाज की समस्याओं का हल हो रहा है? तो वो नहीं हल होने देता है, वो हमारा विरोध कर रहा है, वो घटिया आदमी है। तो उस घटिया को बढ़िया कौन बनाएगा? वो क्यों विरोध कर रहा है? उसको विरोध को क्यों नहीं सुलझा पा रहे हो? तो इसीलिए जो इस तरह की जो आज परिस्थिति समाज में चल रही है, तो अगर पूरे विश्व को एक मंच पर लाना है,
अगर सबके भी अंदर हमें स्नेह और सौहार्द की भावना जागृत करनी है, तो इसके लिए एक ही मंत्र आज सबसे कारगर हो सकता है। वह यह है कि हम कॉमन पॉइंट्स को इंकरेज करें, कि जो समान भाव है। जैसे एक मैंने कहा, साधु महात्मा है, इतने धर्म के उपदेशक है, और सभी कहते हैं सबका कल्याण हो, भगवान सबका कल्याण चाहते हैं, तो एक के मंच पर क्यों नहीं आते हैं? सब आके कहें कि हाँ, हम किसी का कल्याण नहीं होने देंगे, हम सब मिलकर के काम करेंगे। चलिए, अपने तरीके से सब पूजा करते रहे, कोई कहीं पूजा करे, कोई कहीं पूजा करे, कोई किसी भी तरीके से करे, कोई कहीं नहाए, कोई किसी तरह के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या तीर्थ स्थानों में जाए, उससे कोई हमें कुछ देना नहीं है। लेकिन जहां पर किसी को कष्ट पहुंच रहा है, जहां किसी को दुख पहुंच रहा है, वहां सभी एक हो जाए। नहीं, इसको दुखी नहीं होने देंगे, इसको कष्ट नहीं होने देंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने देंगे, वहां पर एक मत हो जाए, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। इसीलिए प्यारो, कॉमन पॉइंट्स को इंकरेज करना है। बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज हैं, उनको लेकर अगर हम चलेंगे तो मानवता के कभी भी सुख के दिन नहीं आ सकते हैं। इसीलिए एक जो सुंदर समाज बनाना है, जिसमें कि हम सभी लोग सुख से रह सके, सभी सुख से रहें। ऋषियों की वाणी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखं माप्नुयात्। कि सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी दूसरों को शुभ दृष्टि से देखें, कोई कष्ट भोग करना नहीं पड़े। ये हमारे ऋषियों की शुभकामना है, उनका पुण्य आशीर्वाद है। हम इसको अपने जीवन में उतारें। इसीलिए मैं सभी समाज, पूरे समाज के उन सबों को मैं पुकार पुकार के कहता हूँ कि आओ, एक होकर के लोगों के दुख को दूर करने के लिए हम पाप शक्ति के खिलाफ मोर्चा खोल दें। जो लोग मानवता को बांट के रखना चाहते हैं, जो लोग मानवता को अभावग्रस्त रखना चाहते हैं, जो लोग तरह तरह के मैं कह सकता हूँ अविद्या के प्रभाव से जो गलत कर्मों को प्रश्रय दे रहे हैं, हम लोग उनके विरुद्ध में एकजुट होकर के नैतिक शक्ति को मजबूती से खड़ा करें और समस्या का समाधान करें। इसीलिए दो चीज का गांठ बांध लीजिए कि इसी को लाना है, और इसको लाने से ही समस्या का समाधान होगा। एक गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी, ब्राह्मी आदर्श, एक पिता है, एक माता पिता की संतान है, विश्व हमारा परिवार है, हम सभी भाई भाई हैं, हम सभी विश्व नागरिक हैं, त्रिभुवन हमारा स्वदेश है। ये एक ब्रह्मांडीय आदर्श, एक कॉस्मिक आइडियोलॉजी। और दूसरा कि कॉमन पॉइंट्स को इंकरेज करें, न कि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज है, उनको देखेंगे तो कभी भी इस सुखी जीवन मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता है। हम तो दुखी हो गए ही और दूसरों को भी दुखी करेंगे। इसलिए दो चीजों पर मेरा पूरा जोर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज होके रहेगा। इसी चीज को होना है, क्योंकि परमात्मा हमें विध्वंस की तरफ क्यों ले जाएंगे? अगर मैं करने में समर्थ हूं तो कोई दूसरा आके करेगा, तीसरा आके करेगा। लेकिन यही चीज होना है, ये दो चीज जिस दिन हो जाती है, इसकी शुरुआत जिस दिन हो जाती है, समझ लीजिए हम लोग इस धरती पर, इस धूल दूसरी धरती पर ही हम सपने का, अपनी कल्पनाओं के स्वर्ग को ला देंगे, और हर व्यक्ति वहां सुखी होगा, हर तरह के कष्टों का निवारण होगा, कोई अभाव में नहीं रहेगा। एक के दुख को दूर करने के लिए उसमें जुटी जाएगी, कोई अपने को असहाय और बेसहारा नहीं महसूस करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं जरूर इस काम में निकला हूं, और कोई भी जो इस काम में आगे आने चाहेंगे वो जरूर मेरा सहयोग और मेरा सानिध्य पाएंगे। मैं उनके साथ मिल करके दुखी मानवता के दुख के अस्थायी निवारण के लिए हर तरह के प्रयत्न में अपने को लगाने के लिए प्रस्तुत हूं, और उनके साथ मिल करके चलूंगा। नमस्कार। अगर आप प्रिय भाइयों में, बहनों में किसी के तो पूछ सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी मैं उसका उत्तर दूं। पूछिए।
कोई प्रश्न नहीं है। ये खुशी की बात है, किसी के मन में प्रश्न नहीं है, तो मैं तो यही महसूस करूंगा कि लोगों को जो बातें मैंने कही है वो सही लगी है, और वो लोग इस पर विचार करके और इस पर काम करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग वास्तव में केवल कथा कहानी कह करके नहीं रह जाएं, बल्कि हम लोग एक समाधान को ला करके ही दम लें, विश्राम लें। तो मैं तो यही आशा करूंगा कि हम लोग केवल चर्चा ही नहीं करें, बल्कि हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। और जहाँ पर लक्ष्य महान होता है, लक्ष्य निस्वार्थ भाव से निर्धारित होता है, वहाँ पर सफलता असंदिग्ध है। सफलता की कोई उसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रयास सफल होगा। हमको अपने को सही रूप से तैयार करना है कि हमारी मानसिकता ठीक होनी चाहिए। जो कहा जाता है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, कि मुंह से तो भगवान का नाम कह रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और पीछे छुरी रखे हुए हैं छिपा करके, कि जब मौका मिलेगा मार करके आप उसको लूट करके चले जाएंगे। तो इस तरह का अभिनय, इस तरह का नाटक, इस तरह का हम लोग बिल्कुल इसके विरुद्ध खड़े हों। इसलिए स्वयं अपने जीवन को इसी तरह से ढालें जिससे हमारा भीतर बाहर एक हो, सामने पीछे एक हो, कहीं पर भी हमारे भीतर और बाहर में अंतर नहीं हो। ये बहुत आवश्यक है। और जब भी भीतर और बाहर दो रहेगा तो हम स्वयं तो कष्ट में पड़ेंगे ही, और भी लोगों को कष्ट में डालेंगे। इसीलिए कथनी करनी एक ही बात हमारे महापुरुषों ने कहा कि जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हो कि हम बोले और उसको नहीं कर सके। तो श्री श्री अनुभूति जी का तो ये कहना था कि जब तुम बोलते हो तो तुम उससे बध जाते हो, इसीलिए तुम जब बोलो तो उसको पूरा करने के लिए जान दे दो। तुम्हारे शब्द तुम्हारे प्राण से अधिक मूल्यवान है। इसीलिए हम लोग कथनी और करनी एक रखें, हमेशा ध्यान रखें कि सोच समझ के बोले, लेकिन जब बोले छोटे से छोटे, साधारण से साधारण, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति के, जो बुद्धि से विकसित नहीं है, ऐसे किसी भी साधारण व्यक्ति से भी हम साधारण बात कहें तो उसको पूरा जरूर करें। ऐसा नहीं हो कि हमने कह दिया और फिर उसके बाद नहीं पूरा हुआ, कुछ सफाई दे दिया। इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमने 100 बातें कही हूँ, उसमें एक दो कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिससे नहीं पूरा हुआ, लेकिन अगर 100 में 99 बात नहीं पूरा होता है, एक ही बात पूरा होता है, तो जरूर हमारे भीतर कोई कमी है। उस कमी को हमें ढूंढना है कि जिसमें 100 में 99 बात पूरी हो, एक नहीं हुआ, तो चलो ऐसी परिस्थिति हो गई, हो सकती है, एक असंभव। अब मुझे कहीं मैंने कहा कि मैं 10 बजे पहुंचूंगा और रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं पहुंच सका, तो हमने कोई जानबूझ करके वो नहीं किया। लेकिन अगर हर बार ही हमको एक्सीडेंट होता रहे, हर बार ही मैं अपने अपॉइंटमेंट को नहीं कर सकूं, तो इसका मतलब है कि जरूर हमारे अंदर कोई कमी है, जिसके कारण प्रकृति हमें बार बार बाधा पहुंचा रही है। लेकिन हम जब भी शुभ दृष्टि से, हम शुभ इंटेंशन से जब हम काम करेंगे और समाज में जब हम अपने को नियोजित करेंगे, तो वहां पर प्रकृति का भी हमें साथ मिलेगा। परमात्मा कल्याण सुंदरम है, वे भी हमें साथ देंगे। लेकिन किसी भी गलत काम के लिए या किसी भी गलत आदर्श और उद्देश्य के लिए वो उनका कोई साथ नहीं मिलेगा। हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हम संग्राम में उतरेंगे भी तो हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अंत में कोई भी गलत से गलत करने वाला आदमी साबुत नहीं रहा है, वो नष्ट हो गया है। कोई भी रावण, कंस, दुर्योधन, शकुनी, इस तरह के समाज के भीतर हम देखते हैं, लोग आते हैं एक से एक खराब लोग, लेकिन अंत उनका बहुत ही दुखद होता है। शुरू में जरूर वो कुछ प्राप्त कर लेते हैं, कुछ उपलब्धि कर लेते हैं, उनको कुछ हासिल हो जाता है, लेकिन बाद उनका जीवन अंत में दुखमय ही होता है। इसीलिए अंत सुखी तो सब सुखी, अंत भला तो सब भला।
पहले पहले कुछ दुख आ जाए, जैसे एक लड़का बहुत मेहनत करता है, दिन रात खटता है, इम्तहान पास कर गया, इंटरव्यू में टॉप कर गया, उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई, तो अपने प्रयास को सराहता है। तो इसीलिए जब वो इतना कष्ट किया तो उसको फल की भी प्राप्ति हुई। तो इसीलिए नो पेन्स नो गेन्स, हमें संग्राम के लिए तैयार रहना है, लेकिन यही है कि शुभ बुद्धि के साथ संग्राम करना है, जिससे हम किसी के बोझ के कारण नहीं हो, हम समाज के संपन्न बन करके रहे, सभी हमारी उपस्थिति से अपने को गौरवान्वित महसूस करें। हम सोचे कि हमारे यहाँ गुरु नानक हुए तो हम महान हैं, बाकी लोग घटिया हैं, या हमारे यहाँ भगवान कृष्ण हुए तो हम महान हो गए, और दूसरे लोग तो हमारे पीछे पीछे चलने वाले हैं। हमारे यहाँ ईसा हुए, मूसा हुए, सुकरात हुए, दयानंद सरस्वती हुए, मीरा हुई, या एक से एक महापुरुष हुए। तो ये सभी पूरे मानवता के गौरव है। उनसे कोई खास जाति संप्रदाय धरती कोई जगह भाषा उसके लिए उन्होंने नहीं सोचा नहीं किया, वो सबके लिए सोचे, सबके कल्याण के लिए उन्होंने काम किया, वे सबके गौरव है। जो भी ये सोचता है कि अरे हमारे ये तो महान थे, जरूर महान थे, वो सबके लिए महान, हम सभी के लिए। कुंवर सिंह ने कुछ बढ़िया काम किया तो उन्होंने कोई नामजस प्राप्त करने के लिए नहीं किया। मीरा ने अगर कुछ ईश्वर तत्व की अनुभूति करके कहा तो कोई अखबार में छपवाने के लिए और पैसा पाने के लिए नहीं किया। उनके अंदर लगा कि इससे ईश्वर प्रेम की धारा बहती है, और जो आया उन्होंने कहा, कबीर ने उसी तरह से कहा, नानक ने इसी तरह से कहा। तो जो भी समाज में सूली पर चढ़ा दिया गया ईशा को, लेकिन उन्होंने कभी किसी के बुराई की बात नहीं सोचा। सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, वो मर गए, लेकिन उन्होंने किसी का अहित नहीं सोचा। तो ये पूरे समाज के गौरव है। हम कभी भी इस तरह का नहीं सोचे कि हमारे देश के हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे घर के हैं, हमारी भाषा के हैं, हमारे समुदाय के हैं, वे पूरी मानवता के गौरव है। और इस तरह की दृष्टि रख करके हम सभी पूजनीय आदरणीय गुरुओं का सम्मान करें, सबके प्रति प्रेम का श्रद्धा का भाव रखें, तो सबको एक दूसरे से निकट आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई असुविधा नहीं होगी। और प्रभु की कृपा से हम लोग ऐसा समाज बना पाएंगे, निश्चित रूप से बना पाएंगे, जहाँ पर कि कोई शोषण नहीं होगा, कोई विषमता नहीं होगी, किसी के अभाव के कारण आगे बढ़ने में असुविधा नहीं होगी। उसमें सबके लिए सभी लोग रहेंगे, सभी सबके मददगार रहेंगे। और मैं महसूस करता हूँ कि जिस दिन ये घटित होता है तो उस दिन मानवता के वास्तविक अच्छे दिन आएंगे, शुभ के दिन आएंगे, स्वर्णिम दिन आएंगे। और ऐसा नहीं है कि वह दिन नहीं आएगा। अगर कोई नहीं आगे बढ़ता है तो कोई दूसरे लोग बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे जरूर, लोग आएंगे जरूर, निकलेंगे जरूर, क्योंकि जहाँ पर चाह होती है वहाँ राह भी होती है। और ये भी कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसकी आज समाज को आवश्यकता है, इसलिए इस तरह के व्यक्तित्व का आविर्भाव होगा, और वही लोग समाज को वास्तविक नेतृत्व देंगे। और जो ढोंगी, पाखंडी, कायर, मतलबी, स्वार्थी और हर तरह की जो कमजोरियों से कमियों से ग्रस्त जो नेतृत्व है, उसका समाज से खात्मा होगा, उसका प्रभाव निरस्त होगा। और जो सत्पुरुष है, सज्जन है, उनका राज्य होगा, उनका समाज होगा, और दुखी मानवता तब चैन की बंसी बजाएगी, सभी सुख से रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार। बज रहा है।